Welcome back, students. In my previous video, we have discussed the mean in the case of individual series. हमने individual kind of series को का value निकाली है, mean निकाली है by using the three methods, that is direct method, shortcut method and the step deviation method. Now in this video we are talking about discrete series. Discrete series के बारे में बात करने लगे हैं. पहले मैं आपको थोड़ा discrete series की होती कैसी है मैं वो बताना चाह रही हूँ. देन हम तीन मेथड्स लगा के हम उसकी सोल्यूशन करेंगे. डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसके जो डाटा होता है उसपे x गिवन होता है और उसमें हमारे पास f गिवन होता है. x सीरीज जो होगी 10, 20, 30, 40 एंड 50. अब जो डिस्क्रीट काइंड ऑफ सीरीज को हम अनग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं. अनग्रुप डाटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो डाटा होता है एक्स सीरीज का जो डाटा है वो ग्रुप में नहीं होता, वो क्लास इंटरवल में नहीं होता. जो एफ सीरीज एफ है ये फ्रीक्वेंसी है. ये फ्रीक्वेंसी हमारी 2, 3, 5, 4, 5, 4. In case of discrete series, frequencies are given corresponding to the different values of x. That means हर एक x वैल्यूज के साथ, हर एक इंडिविजुअल जो x वैल्यूज के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी ही फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. जैसे 10 के साथ 2 गिवन है, 20 के साथ 3 गिवन है, 30 के साथ 5 गिवन है, 40 के साथ 5 गिवन है एंड 50 के साथ 4 गिवन है. मतलब x सीरीज में से हर एक अपनी वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी ही फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. अब वो बोलता है अगर दिस काइंड ऑफ सीरीज, अगर डाटा हमारे को x और f में गिवन हो, तो अगर डिस्क्रीट काइंड ऑफ सीरीज हो तो डिस्क्रीट काइंड ऑफ सीरीज को हम बाय यूजिंग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड. इन्हीं 3 मेथड्स को यूज करके हम डिस्क्रीट सीरीज या फिर अनग्रुप डाटा को हम सॉल्व कर सकते हैं. In the example number 4, the following marks are obtained by 50 students of class +1 of a school in economics. ठीक है, ये मतलब टोटल जो है ये 50 क्या है, ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, ये n जो है ये हमारा 50 है. ठीक है, अब ये डाटा को हम सॉल्व करेंगे. इस डाटा में आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो मार्क्स है ये मार्क्स क्या है, ये x है. ठीक है, और द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है. बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी इंक्रीज करती जाती है, जैसे नजर आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी इंक्रीज करी जा रही है. 5 के बाद 7, 7 के बाद 15 इंक्रीज कर रही है ना. देन 15 के बाद सडनली डाउन चली गई है फ्रीक्वेंसी. 15 के बाद 10 हो गई है, 10 के बाद 8 हो गई है, देन 8 के बाद 5 हो गई है. फ्रीक्वेंसी मतलब डाटा जो, अगर फ्रीक्वेंसी को हमने देखना हो फ्रीक्वेंसी कैसी है तो वो पता लगेगा. अगर डाटा इंक्रीज कर रहा है एंड सडनली डिक्रीज कर रहा है, या इंक्रीज या डिक्रीज ऐसा जो चलता जा रहा है, तो वो स्ट्रेट वे हमारी फ्रीक्वेंसी होगी. अगर डाटा प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में है या प्रॉपरली डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस तरह की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम अपना एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मार्क्स जो है वो x है एंड जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है वो f है. कॉरस्पॉन्डिंगली मार्क्स मैंने ऐसे लिख दिए हैं और f जो है अपना ऐसे लिख दिया है. अब हम इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज में हम जो कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करके अपना कैलकुलेशंस को निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं. अब डायरेक्ट मेथड में हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fx अपॉन n. बेटा जी इसमें याद रखो कि जो हमारा n इज इक्वल्स टू समेशन f होता है, दोनों सेम रहते हैं. तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जो समेशन fx इज इक्वल अपॉन समेशन f. अब जो इसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट से हम अपना टेबल को कंप्लीट करेंगे. f तो हमारे को यहाँ पर गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे को इधर ही गिवन है, वेयर एज समेशन fx निकालना है. हमने fx निकालना है, f इंटू x मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 20 इंटू 5, 30 इंटू 7, देन 40 इंटू 15, 50 इंटू 10, देन 60 इंटू 8,
देन 70 इंटू 5, तो इसकी वैल्यूज जो आती हैं वो है हमारी 100, 210, 600, 500, 480 एंड 350। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जिसके आगे समेशन का साइन हो, दैट मीन्स हमने उसी वैल्यू का टोटल करना है। टोटल हमने इसका करना है, तो टोटल करके क्या आया, समेशन एफ एक्स क्या निकला मेरा 2240। तो हम इस वैल्यू में फिल कर लो जी। अब यहाँ पर जो इसका टोटल कर लो, एफ का टोटल कर लो, और ये एफ का टोटल यहाँ पर है, समेशन जो एफ निकला है वो है 50। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2240 डिवाइडेड बाय 50 कर दोगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू आई है वो है 44.8। ठीक है जी, ये मेरा मीन है बाय यूजिंग कौन से मेथड को यूज किया है, मैंने डायरेक्ट मेथड को यूज करके मैंने मीन को कैलकुलेट किया है। मैं सेम ही अब डाटा को यूज करूंगी इन द केस ऑफ शॉर्टकट मेथड से सॉल्यूशन करने जा रही हूं बाय यूजिंग द सेम। स्टूडेंट्स, अब हम सेम डाटा को लेके, सेम ही सम को लेके दो मेथड से हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला जो मेथड है वो मेरा है शॉर्टकट मेथड एंड नेक्स्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड। मैं पहले शॉर्टकट मेथड का आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे हम अपनी कैलकुलेशंस को, अपने टेबल को कंप्लीट कर पाएंगे। हम इसमें भी हम मीन निकालने जा रहे हैं। मीन इज इक्वल्स टू ए मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, ए मेरा एज्यूम्ड मीन है। समेशन हम अपना क्या निकालने जा रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से। समेशन क्या आ जाएगा, एफ डी अपॉन एन। ठीक है जी। वेयर एज इन द केस ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला जो हमारा रहेगा, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर डी आता है, यहाँ पर डी डैश आता है, इतना फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पर डैश आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, अपॉन एन आ जाएगा, यस एफ आ जाओगे, सेम चीज है। ठीक है जी। अब यहाँ पर बेसिक जो डिफरेंस है, यहाँ पर सी आ जाता है। पिछले मेथड में भी सेम ही था, यहाँ पर सी आ गया था। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू समेशन एफ होता है। अगर बुक में स्टेटमेंट में आपको नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन होगा तो हम स्टेट में एज्यूम करके चल सकते हैं कि ये वो समेशन एफ है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं गिवन है, अगर हम डाटा में से एफ की वैल्यूज को हम प्लस कर रहे हैं तो वो स्टेट में नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं पहला सॉल्व करने जा रही हूँ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में से अब हम पहले डी निकालने जा रहे हैं, जिसमें से हम डी निकालने के लिए मेरे को चाहिए एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन इस डाटा में से मैं फिर बता रही हूँ, जो एज्यूम्ड मीन हमने लेना है वो हमेशा एक्स सीरीज में से लेना है, नॉट फ्रॉम एफ सीरीज। एफ सीरीज में से नहीं लेना, हमने एक्स सीरीज में से ही एज्यूम्ड मीन को हमने उठाना है। एक्स सीरीज में से हम एज्यूम्ड मीन को 40 उठा रहे हैं। बेटा जी यहाँ पर मैं 40 ले रही हूँ, कोशिश करना सबसे छोटी वैल्यू लेना, ताकि जो डी की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है। तो डी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो एक्स माइनस ए, सेम चलेगा। ठीक है जी। आप कैसे करोगे, 20 में से आप एज्यूम्ड मीन 40 माइनस कर लोगे, 30 में से 40 माइनस कर लोगे, 40 में से 40 माइनस करोगे, 50 में से 40 माइनस करोगे, 60 में से 40 माइनस करोगे एंड 70 में से फिर 40 माइनस करोगे, जिसमें से जो मेरी डी की वैल्यूज निकलती हैं वो निकलती हैं -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30। ये मेरी वैल्यू किसकी निकली है, डी की। अब डी के साथ क्या है, एफ है, मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, एफ डी निकालना है। एफ डी मतलब हमने ये वाले एफ को ये वाले डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक चीज में दिमाग में रख लो बेटा जी, जब भी इस तरह के सम्स आ जाते हैं तो आपने अपनी ऐसे फिंगर्स रखनी है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा इजी आएगा और सम कभी गलत नहीं होगा। आप हमेशा 5 के साथ -20 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 5 को -20 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, -100। फिर फिंगर नीचे कर लो, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -10 से, क्या आया जी, -70। अब 15 को किससे माइनस मल्टीप्लाई करना है, 0 से, तो क्या आया, 0। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ गया, 100।
सेम वे 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 20 से, आंसर आ गया 160। देन 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो क्या आ गया 150। मैंने फिर बता रही हूं यहां पर अब समेशन किसके साथ है एफ डी के साथ है, तो समेशन मतलब किसका टोटल करेंगे इसका, ठीक है। इसका टोटल करके समेशन एफ डी जो है वो मेरा आया है 240, ठीक है जी। अब मेरा एन निकालना है, एन मैंने आपको बताया था नहीं पता तो समेशन एफ कर लो, समेशन एफ का ये सबको प्लस कर लो तो ये आपका समेशन एफ आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई हमारी 50, ठीक है। अब यही जो वैल्यूज है ये अपने हम फॉर्मूले में फिट कर लेंगे तो आंसर हमारा मीन आ जाएगी। एज्यूम मैंने कितना ने लिया था, एज्यूम में मैंने लिया था 40, तो 40 यहाँ पर फिट कर लोगे, पुट कर लोगे 40 प्लस हमारा एफ समेशन एफ डी क्या आया है, समेशन एफ डी आया है 240 अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स कितनी थी 50 थी। अब हम क्या करेंगे सेम वे बोर्ड मास लगाएंगे, BODMAS, बोर्ड मतलब क्या क्या करेंगे पहले डिवाइड करेंगे देन एडिशन करेंगे। पहले डिवाइड कर लो जी, इसका क्या आ गया जी 40 प्लस 4.8, इसका आंसर क्या आया 44.8, ठीक है जी। जो हमारा क्या है ये मीन की वैल्यू है। अब सेम ही सम को मैं स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्यूशन करूंगी। स्टेप डिवीजन मेथड का कुछ फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही दिखा चुकी हुई हूं कि यहाँ पर a प्लस समेशन एफ डी डैश निकलता है, ठीक है, अपॉन n इंटू सी। डी डैश निकालने से पहले हम उसको क्या निकालेंगे d निकालेंगे, और d कैसे निकालेंगे एज्यूम्ड मीन से। एज्यूम्ड मीन में सेम कहाँ से लेंगे हम x सीरीज में से ही लेते हैं, x सीरीज में से हम लेंगे, f सीरीज में हम कभी भी नहीं लेंगे। क्यों, हमेशा जो एज्यूम्ड मीन वैल्यू हमने लेना है हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मीन को हम वर्ड को देखो, वर्ड को आप समझो, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मतलब हम अपनी मीन की वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं, कुछ अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था जो मीन की वैल्यू निकलती है वो हमारे अपने डाटाज में से निकलती है, एक्स डाटा में से ही निकलती है, उसके आसपास ही होती है। जैसे कि यहाँ पर जो मीन की वैल्यू निकली है वो 44.8 है, वो एक्स सीरीज के अंदर अंदर ही लाई करती है, मतलब 20 to 70 के बीच में ही लाई कर रही है, उससे दूर जाके नहीं आ रही। जैसे कि 20 to 70 के बीच में 44.8 आ रहा है, ये अगर आंसर मेरा आता 2000 तो 2000 तो मेरे एक्स के बीच में नहीं आ रहा, मतलब मैंने अपनी मीन की कैलकुलेशन में कुछ गलती की होगी कि मेरे आउट ऑफ डाटा, आउट ऑफ रेंज, मेरा ये रेंज क्या है 20 to 70, आउट ऑफ रेंज के बाहर जाके मेरा आंसर आ रहा है। अगर विद इन अ रेंज आ रहा है 20 to 70, विद इन अ रेंज आ रहा है, विद इन अ रेंज मतलब मेरा 44.8 जो है ये इसी एक्स डाटा के बीच में ही है, विद इन अ रेंज है, तो मेरा आंसर सही है। आउट ऑफ द रेंज जाता है तो मतलब मेरा आंसर गलत है, ठीक है जी। अब सेम वे हम अपना डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए डी का जो फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस ए, एक्स की वैल्यूज में से हम a माइनस कर लेंगे, तो मैं स्ट्रेट वे इसकी वैल्यू इसी सेम लिख रही हूँ, सम बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब आपको नहीं पता डी कैसे निकालते हैं तो डी की कैलकुलेशंस कुछ इस यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब डी की वैल्यूज में निकली है -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30। अब मैंने क्या निकालना है, अब मैंने निकालना है डी डैश। डी डैश कैसे निकालते हैं, डी को हम डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 10 है, सारी डाटा को अब 10 से हम बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर क्या आया जी, डी डैश को कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो आ गया -2, 1, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया डी डैश की वैल्यूज आ गई। अब मैंने क्या करना है, एफ को फ्रीक्वेंसी को डी डैश से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर मैंने क्या करूंगी, एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम वे जैसे मैंने आपको इसमें सिखाया है, आपने अपने फिंगर्स को रखना है, एफ को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा -10। देन आपने क्या करना है, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -7, 15 को 0 से 0, देन क्या आ गया जी 10 को 1 से 10, 8 को 2 से 8 1 2 16, ठीक है, 5 को 3 से 5 3 से 15, ठीक है। तो इसका फिर हम टोटल करेंगे, मैंने फिर बता रही हूँ समेशन किसके साथ है, एफ डी डैश के साथ है, तो इसके साथ हम समेशन करेंगे, अपना टोटल करेंगे, ठीक है। मैं ये वाला कॉलम निकाल रही हूँ, एफ डी डैश का टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना आ गया जी मेरा 24, ठीक है। अब यही जो सारी चीज है अपनी वैल्यूज में, अपने आंसर शीट्स में, अपने फॉर्मूले में हम पुट कर लेंगे। मीन निकालने जा रही हूँ, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन क्या है मेरा 40 प्लस समेशन एफ डी डैश मेरा कितना निकला है समेशन करके 24,
अपॉन नंबर ऑफ द आइटम्स मेरा कहां से निकलेगा, फ्रीक्वेंसी को टोटल करके, समेशन एफ मेरा कितना निकला है 50, तो अपॉन 50 इंटू सी। कॉमन फैक्टर मेरा क्या था, मेरा था 10, तो कॉमन फैक्टर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं सेम वे कह रही हूँ, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाओगे, BODMAS, बोर्ड मास का कंसेप्ट लगाओगे, पहले डिवाइड करोगे देन मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन, ठीक है। तो आप 40 प्लस इसको पहले डिवाइड कर लोगे एंड देन मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4.8। अब इसको फिर प्लस करके आ जाएगा आपका 44.8। मैं वही चीज बोलने की कोशिश कर रही थी, आपका अगर डाटा बिल्कुल सेम है, ये देखो x और f सेम है, यहाँ पे भी x और f सेम है, और मेरा डायरेक्ट मेथड में भी x और f सेम था, तो अगर सेम डाटा है, अगर मीन का कोई भी हम मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं, तो मेरा आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा हर मेथड से, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है जी। विद दिस मेरा discrete series या ungrouped method of mean by of calculating mean is completed. Thank you.